नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आज बता रहा हूँ बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 13 नंबर। इस वीडियो के माध्यम से इसका जितने भी सभी क्वेश्चन हैं यानी कि 100 क्वेश्चन हैं, इसका आज हम आपको डिस्कशन करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको डिस्कशन करके बताने वाले हैं। सिर्फ मैथ और रीजनिंग को आपको सिर्फ आंसर बता देंगे, उसका ठीक है, उसका डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हम मोबाइल पे कर रहे हैं, उसको डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, अंत तक देखिएगा, सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये छेकानुप्रास अलंकार, इसका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट दर्शन, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर में, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पीवी नारायण रायजादा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी नारायण रायजादा। चलिए आ जाते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, ठीक है। छठा नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको ट्रांसलेट करना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए सातवां का भी इंग्लिश का है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं आठवां नंबर में, ठीक है। आठवां नंबर का भी इंग्लिश का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अब 10वां नंबर क्वेश्चन में। 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक के रूप में आवेशित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, ठीक है। तो ये होता है बोरॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। चले आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है, ठीक है। तो ये हो गया धनिया, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। धनिया है जो ये बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, ठीक है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, ये हो जाएगा ये सिट्रिक फल, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, सिट्रिक फल। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, आकलन शब्द का विलोम क्या है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये समाकलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में है, जो काल से परे हो, ठीक है, जो काल से परे हो गया ये कलातीता, ठीक है, कलातीता। चलिए अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, यह पंक्ति किसकी है, यानी कि किनकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दिनकर का, ठीक है, ये दिनकर का, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर का है, सुमित्रानंद पंत का देहांत कब हुआ था। ये हुआ था 1977 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर है, कविता कौमुदी के कवि कौन है। कौमुदी के कवि हो गए ये राम नरेश त्रिपाठी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 नंबर है,
किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। इसका आंसर हो जाएगा ये समान त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए जाते हैं अगला 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु, इसका आंसर हो जाएगा 22 का पहिए का जमीन के साथ स्पर्श वाला बिंदु, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, चलिए होता है ये वेग का, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, चलिए हो जाएगा एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। ठीक है, ये होता है भारहीनता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा ये संवैधानिक विधि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपट कहा था। ठीक है, तो कौन कहा था, ये डॉक्टर अंबेडकर कहा था। ठीक है, क्या कहा था, अनुच्छेद 356 है जो सुरक्षा कपट है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, धरारेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, जिसका 28 का हो जाएगा ये निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन चलिए 29 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं 31 नंबर। 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 है, निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन का है जिसका क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है। ठीक है, चलिए जाते हैं 33 नंबर। क्या एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, कितना पास्कल होता है। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है ये 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन का, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका होता है। तो ये हो गया ये प्लेटो का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो का ये जो कथन है राज्य व्यक्ति का विराट रूप होता है। ठीक है, चले जाते हैं 35 नंबर। यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ये स्थिर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जीवन पर लिखा गया है। तो 36 पे लिखा गया है ये महात्मा गांधी पे। ठीक है, महात्मा गांधी पे लिखा गया है। चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन प्रकार को बताएं। ठीक है, तो 37 का हो जाएगा ये रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, जो क्या है भोजन के पाचन की प्रक्रिया को कौन सी ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। चलिए अगला है ये 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 38 नंबर का ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 17% यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 39 का भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध धातु नहीं है। ठीक है, अर्ध धातु इनमें से कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा ये क्लोरीन, ये अर्ध धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में 41 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण, ठीक है, खाली स्थान पर प्रभावित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो 41 का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण। चलिए 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथ का है। चलिए आते हैं 43। 43 का है, किसी पौधे के वनस्पति भाग खाली स्थान होते हैं। ठीक है, तो वनस्पति का, किसी पौधे का वनस्पतिक भाग कौन कौन होते हैं, तो हो जाते हैं जड़, तना तथा पत्तियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला है 44 नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले आते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अमेरिका। चलिए अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 48 नंबर। 48 का क्वेश्चन ये भी मैथ का है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 49 का है, 49 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 75। चलिए कम नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजता था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अफीम किस देश को भेजता था, तो ये चीन देश को भेजता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला 52 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ। ठीक है, तो 52 का हो जाएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। चलिए यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, यूरोप जो महाद्वीप है, ठीक है, उस सबसे कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला गया था, तो 53 का हो जाएगा ये जर्मनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चले जाते हैं 54 नंबर में। 54 नंबर है, डचों ने भारत में अपने प्रथम प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था, तो 54 का आंसर हो जाएगा ये मसूलीपट्टम। ठीक है, मसूलीपट्टम है। चलिए 55 नंबर है, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी। ठीक है, तो 55 का हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ की शुरू की गई थी। 56 नंबर में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो 56 का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चले जाते हैं 57 नंबर में। 57 नंबर में, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है, तो ये हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, लोनार झील कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस राज्य में लोनार झील स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन है, जाड़े में किस दिशा में चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं, तो ये उत्तर पूर्व से। ठीक है, उत्तर पूर्व से मौसम चक्रवात है जो भारत में आकर वर्षा करती है जाड़े के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, जो करती है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओजोन गैस। ओजोन गैस है जो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। चलिए 61 नंबर है, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वक्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया वाराणसी, यानी कि बनारस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 62 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो किस हिमनद से निकलती है, तो ये निकलती है क्या, चुमायूं गुंड। ठीक है, चुमायूं गुंड। चलिए आते हैं अगला 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ती है, तो ये बढ़ जाती है शीत ऋतु में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो ये कर्नाटक में किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर है, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, सुंदरवन में ये जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है 66 नंबर, निम्नलिखित में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो ये है फ्रेडरिक टेलर, ठीक है, फ्रेडरिक टेलर के नाम से जुड़ा हुआ है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। चलिए अगला है, ग्रैंड ट्रैंक रोड किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन नंबर ये होगा NH1 एवं NH2, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगला। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो, सॉरी ये हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ये हो गया ये वस्तु मुद्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बस मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था न्यूयॉर्क में, ठीक है, अमेरिका में। राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सी एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? ठीक है, संवैधानिक संस्थान इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये मानवाधिकार आयोग, ये है जो संवैधानिक संस्थान नहीं है। चलिए अगला 74 नंबर, जिन प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम होता है ये पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो इससे मिलाया जाता है ये हीलियम गैस मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 76 के, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो यह दिनकर हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला 77 नंबर, पंत के काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था? तो 77 का हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला है 78 नंबर, सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। महेती के संधि कौन सा हो गया? तो ये गुण संधि है, ठीक है। चलिए अगला है, अत्याचार का संधि विच्छेद करें। अत्याचार इसमें से हो जाएगा आपको ये अतिज और अचार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 नंबर, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो ये होती है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत ग्रंथि, ठीक है। यकृत ग्रंथि है जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत। चलिए आते हैं अगला 82 नंबर क्वेश्चन में। 82 नंबर है, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़िता पाँव रखने पर पाँव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए, अमोनिया सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से उसका जो ये अम्लीय हो जाता है, ठीक है, क्या होता है? अम्लीय हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए जाते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में। 84 नंबर क्वेश्चन है, बैलिस्टर मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा बर्नहर वान ब्राउन के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 नंबर है, हशीश पौधे से प्राप्त हो जाती है, यह बताएं कि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो हशीश है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये पत्तियां और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ठीक है। चलिए अगला है 86 नंबर क्वेश्चन, हेनसोंग निम्नलिखित में से किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है? ठीक है, तो 86 का ये हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला है, किस संगठन ने इंडोक्ट्री वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या है? इंडोक्ट्री वेब पेज, ठीक है,
कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? तो ये हो जाएगा 6 से 7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 89 नंबर में, दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान होता है? तो भारत का इस दूध उत्पादन में पहला स्थान होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, चलिए अगला है 90 नंबर क्वेश्चन। 90, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो ये करता है यकृत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, हेपेटाइटिस बी है जो यकृत को प्रभावित करता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में पुलिस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो ये मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सांस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 92 नंबर है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए सम्राट ये चार्ल्स तृतीय बने हैं। ठीक है, ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय बने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा ये क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? तो ये क्या है, जयदीप। ठीक है, जयदीप मुखर्जिया ने, जयदीप मुखर्जिया का जो आत्मकथा है क्रॉस कोर्ट। ठीक है, चलिए अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? ये होंगे ये एस सोमनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है 95, निम्नलिखित में से किस गांव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है किस गांव को? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मोढेरा। ठीक है, मोढेरा जो गांव है उस गांव को पहला सौर ग्राम घोषित किया गया है, मोढेरा गांव के। चलिए अगला है 96 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 97 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चले आते हैं 98 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 99 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 100 में आते हैं, 100 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 13 डिस्कशन करके बताए हैं। ये बुक था रुक्मणी पब्लिकेशन का। ठीक है, वॉल्यूम 1। तो अगर इसका आपको इससे पहले का जितने भी टेस्ट सीरीज है 1 से लेके 12 तक, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 12 तक, आप सभी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।